प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से आज की सुबह 14 सितंबर 2020 में मैं हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह आपको बहुत आशीष दे। जब आज का मंथन करने जा रहे हैं और मत्ती 8 बाब और उसकी 28 आयत में जब हम चल रहे हैं, उससे पहले मैं एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम का और साथ में रिवाइज वर्शिप टीम का, जिनके द्वारा डेली मन्ना आप तक पहुंच रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष देगा आज के मन्ना से, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, जब उस पार गदरनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्टात्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उससे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्ला कर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम। मैं कहना चाहता हूँ कि आगे लिखा है, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है। उनसे कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्टात्माओं ने उससे ये कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। उसने उससे कहा, जाओ। और वह निकलकर सूअरों में बैठ गई और देखो सारा झुंड कड़ाके पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्टात्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। मेरे अजीजों, आज का वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत इम्पोर्टेंट वचन है। और आप जब वह उस पार गदरनियों के देश में पहुँचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्टात्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उससे मिले। मैं कहना चाह रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह जब पहुँचा और जाते ही उसका वेलकम उन लोगों से हुआ जिसके कपड़े फटे हैं, पत्थर लेके पीछे दौड़ रहे हैं। सोचिए क्या हाल होगा, वो क्या सीन होगा। और दो मनुष्य लिखा कि कोई उस रास्ते से निकल नहीं सकता था। वो उसको मारते थे, पीटते थे, यहाँ तक जान से भी मार देते होंगे। वो पागल टाइप थे। वो पत्थरों पे, पहाड़ों में सर मार मार के अपने सर फोड़ते थे और जंजीरें उन्हें बांध नहीं सकती थी, सागले तोड़ दिया करते थे। और उन्होंने जैसे ही परमेश्वर को देखा, पीछे से आके कहा प्रणाम। जब यीशु मसीह ने पलट कर देखा तो कह रहे, हमें तुझसे क्या काम। आज आप दुष्टात्मा की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा प्रभु यीशु मसीह कहना चाहता है कि ये तो दो मनुष्य थे जो कब्रों में ही रहते थे। उनका घर कब्रिस्तान था। मेरे अजीजों, वो शहर में रह नहीं सकते थे क्योंकि दुष्टात्माएं उन्हें मारे मारे जंगल में फिराती थी। आज आप मारे मारे तो नहीं फिर रहे, गली गली तो नहीं घूम रहे। मेरे अजीजों, आज आप दुष्टात्मा की बात करेंगे, उनमें तो बहुत दुष्टात्मा थी। उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने बोला था सेना। इसका मतलब बहुत सारी दुष्टात्माएं थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुष्टात्मा दीवार के अंदर नहीं रहती, दरवाजे के अंदर नहीं रहती, टेबल के अंदर नहीं रहती, सोफे के अंदर नहीं रहती। दुष्टात्मा एक जीवित दुष्टात्मा होती है और उसे जीवित प्राणी चाहिए, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो। मेरे अजीजों, और वो दोनों व्यक्ति के मारे वहाँ पे घबराहट थी। उस रोड पे कोई निकला नहीं करता था। लेकिन आज दुष्टात्मा की बात हो रही है तो मैं बताना चाहता हूँ, क्या आज आपको चेक करने की जरूरत है कि कोई दुष्टात्मा हमारे अंदर तो नहीं है। इनके पास तो हजारों में थी। और जब उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, मरकुस में लिखा है, लूका में, उन्होंने बोला सेना। और सेना का मतलब है, मैं भी सीआरपीएफ में काम करता हूं। हमारी एक टुकड़ी जो कि सेना कहलाती है, एक बटालियन, उसमें 1000 लोग होते हैं। लेकिन पहले जब रोमी सरकार थी, जब पहली एक सेना होती थी उसमें 2000 लोग होते थे। और जब इन्होंने बोला सेना तो ये पूरा एक झुंड था। तब ये एक विनती कर रहे हैं, हमें समय से पहले पीड़ा ना दे, क्योंकि ये जान रहे थे, क्योंकि वो कह रहा था दुष्टात्मा निकल जा, तो ये दुष्टात्मा घबरा गई, हमें गड्ढे में डाल देगा, हम तो दब जाएंगे, मिट्टी में मर जाएंगे। लेकिन दुष्टात्मा भी जीवित रहना चाहती है। और इन्होंने कहा, पहाड़ पर देखो एक सूअरों का झुंड चर रहा है, हमें ना इनमें भेज दे। तो यीशु मसीह ने आज्ञा दी, निकल जाओ। और वे सूअरों में जाके बैठ गई और सूअरों का झुंड कड़ाके पर से झपट के नीचे झील में जा गिरा और सारी सूअर मर गए पानी में डूब के। मैं बताना चाहता हूँ, उनके चरवाहे भागे और दौड़ के उन्होंने नगर में जाके कहानी सुनाई कि वो जो व्यक्ति थे वो तो बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हैं और एक वहाँ पे आया है जिसका नाम यीशु है और उसने उनको चंगा कर दिया है, दुष्टात्माएं निकाल दी, देखो हमारे सारे सूअर मारे गए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारा नगर निकल के आ गया। और परमेश्वर से अच्छे लोगों को ना लोग घर से निकालते हैं और विनती करते हैं हमारे घर में मत आ। और अगर कोई शराबी कबाबी है तो हम वेलकम करते हैं, आइए। जिनमें दुष्टात्मा भरी है उनका हम वेलकम करते हैं ऑलवेज। अगर आपने दुष्टात्मा के आज की सुबह वेलकम कर रहे हैं तो आप, मैं बताना चाहता हूँ, आप दुष्टात्मा से भरे हुए हैं।
यदि आप यीशु का वेलकम कर रहे हैं, यीशु घर में आएगा, दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। आप कहेंगे मेरे अंदर कौन सी दुष्ट आत्मा है? हाँ है। सबसे पहले आपके अंदर एक दुष्ट आत्मा है झूठ बोलने की। फिर आप कहेंगे कौन सी दुष्ट आत्मा है? मैं कहना चाहता हूँ भाई थम जाओ, रुक जाओ। आप कहेंगे मुझे पीड़ा मत दो। आपके अंदर एक दुष्ट आत्मा, एक व्यक्ति चर्च जा रहा है और रास्ते में मोबाइल देखा तो जेब में मोबाइल नहीं है, चर्च छोड़ के, खुदा का घर छोड़कर मोबाइल लेने के लिए घर लौट गया। मोबाइल की दुष्ट आत्मा है आपके अंदर। मोबाइल के बगैर आप जी नहीं सकते। सर के नीचे लोग पहले बाइबल रख के सोते थे, अब मोबाइल रख के सो रहे हैं। मैं कह रहा हूं मोबाइल हटा दीजिए, रात को बैटरी फटेगी, सर उड़ जाएगा। दुष्ट आत्मा है, बुराई करने की दुष्ट आत्मा है, गाली देने की दुष्ट आत्मा है, जुआ खेलने की दुष्ट आत्मा है, व्यभिचार करने की दुष्ट आत्मा है, गड़बड़ी करने की दुष्ट आत्मा है, झगड़ा करने की दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा आपके अंदर है, जानने की जरूरत है हमारे अंदर कौन सी दुष्ट आत्मा है। आज प्रभु से अपने सीने पर हाथ रखें कि प्रभु मेरे अंदर से ये दुष्ट आत्मा निकाल दे। मैं अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करता। आपने कहा है 2 आज्ञा दी, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। मुझे झूठ बोलने की दुष्ट आत्मा है, झगड़ा करने की दुष्ट आत्मा है। मैं आपको बताऊं कि लुचपन करने की दुष्ट आत्मा है, पैसा चीट करने की दुष्ट आत्मा है तो दुष्ट आत्मा आपके अंदर मेरा अजीजो। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो आज प्रभु के पास आ जाए और जिस प्रकार प्रभु ने कहा इसमें से निकल जा और सोरों में बैठ जाओ, तो यीशु मसीह आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल सकता है। कोई व्यक्ति नहीं, कोई विशेष व्यक्ति आपकी दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकता है। सिर्फ ये वचन जो यीशु मसीह का वचन है, आप यीशु के पास आ जाए, जीवित वचन है। जब आप ये पढ़ेंगे तो ये आपको पड़ेगा। हालेलुया। और मैं कहना चाहता हूं दुष्ट आत्मा भी यीशु को पहचानती है, इसलिए करिए हे परमेश्वर के पुत्र हमें तुझसे क्या काम, और प्रणाम करिए हे परमेश्वर के पुत्र प्रणाम, हमें तुझसे क्या काम, तू हमें समय से पहले पीड़ा देने आ गया। मैं कह रहा हूं आपके अंदर एक पीड़ा है, आपको दुष्ट आत्मा ने घेर रखा। पीड़ा कौन सी है? एक रात मैंने एक बेटे से उसका मोबाइल फोन लेकर अपने कमरे में सो गया। रात को वो सर मार रहा था दरवाजे में। दुष्ट आत्मा है। रात को वीडियो गेम खेलने की, चैटिंग करने की, गंदे गंदे सीन देखने की। मेरे अजीज हो, आपके पास मोबाइल है, बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर बाइबल भी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे बताइए, ज्योति का अंधकार से कोई लेना देना, विश्वासी का अविश्वासी से कोई संबंध। आपके मोबाइल के अंदर गंदे सीन है, गंदे पिक्चर देखते हैं और सुबह उठ के बाइबल पढ़ते हैं, तो ये मोबाइल फेंक दीजिए, किसी काम का नहीं है। आपका मोबाइल दुष्टात्मा से भरा हुआ है। जो आपके हाथ में मोबाइल है ये गंदा है, बहुत गंदा है, गंदे सीन देखते हैं। अगर आप अच्छे हैं, पवित्र हैं, धर्मी हैं, तो आप वो सब डिलीट कर देते हैं, सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है, मोबाइल अच्छे काम के लिए भी है। आज शुभ संदेश मोबाइल के जरिए जा रहा है मेरे अजीज हो। लेकिन ये मोबाइल शैतान का हथियार था, लेकिन अब खत्म हो गया है। आप शैतानी काम इसमें छोड़ दीजिए, आज यीशु के पास आ जाइए। दुष्ट आत्मा यीशु मसीह आपके निकाल दिया है और सुअरों में चली गई हैं। मेरे अजीज हो, वो दुष्ट आत्मा मेरे और आपके अंदर हो सकती है, लेकिन यीशु मसीह की संतान को पुकारिए, हे परमेश्वर के पुत्र हमें तुझसे क्या काम, तू समय से पहले आ गया। आज की सुबह यीशु मसीह समय से पहले आपके पास पहुंच रहा है और कह रहा है दुष्ट आत्मा निकल, तो वो निकल जाएंगी। ड्यूटी लेट पहुंचते हैं, चीट करते हैं, ड्यूटी से भाग जाते हैं, दुष्ट आत्मा है। चोरी करने की दुष्ट आत्मा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टॉप करिए, आज यीशु के पास आ जाइए। यीशु मसीह ये पीड़ा निकाल रहा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रार्थना में जा रहा हूं, मेरे साथ आप प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह 14 सितंबर 2020 आज में विशेष मुझे जो बोझ है वो है जवानों के लिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे जवान, मैं विशेष प्रार्थना करता हूं जो मोबाइल में बर्बाद हो रहे हैं, 24 घंटे मोबाइल में लगे रहते हैं। मोबाइल मोबाइल मोबाइल, कान के अंदर ईयरफोन लगा है, मोबाइल जिससे माता पिता ना सुने कि क्या बात कर रहे हैं, पिक्चरें देख रहे हैं 3-3 घंटे मोबाइल के अंदर। मेरे अजीज, मेरे पेरेंट्स, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ अपने बच्चों से मोबाइल ले लें। प्रार्थना करता हूँ अपने बच्चों को मोबाइल ज़्यादा ना दें, वीडियो गेम खेलने ना दें, पबजी ना खेलने दें। मैं जवानों के लिए विशेष प्रार्थना कर रहा हूँ, उन पेरेंट्स के लिए जिन्हें चिंता है अपने बच्चों की कि मेरा बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, क्या ट्रेनिंग करेगा, क्या नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आज मैं उन पेरेंट्स से, उन माता पिताओं के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जिन्हें बहुत चिंता है। उन जवानों के लिए विशेष प्रार्थना कर रहा हूँ जो कि प्रभु यीशु मसीह आपके चुने हुए दास दासी हैं और वो बच्चे आपके चुने हुए हैं। मैं चाहता हूँ उन विशेष बच्चों के लिए जिन्हें मैं जानता हूँ, और प्रभु वो लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करो, तो आज की सुबह मैं प्रार्थना करता हूँ विजयंत भाटी के लिए कि प्रभु जब वो बीपीटी ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रभु ने बुद्धि दे, समझ दे कि वो अपनी ट्रेनिंग में दिमाग लगाएं। मैं रूबी के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बीएससी नर्सिंग कर रही हैं। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ अविनाश बेटे के लिए, प्रभु जब वो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, जॉब के लिए
चाहते हैं कि अच्छी जॉब मिले, तो प्रभु आप उसे एक अच्छी जॉब देने जा रहे हैं। मैं अनुग्रह बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, जब वो बाहर फॉरेन में अपनी हायर स्टडी के लिए गई हैं, वो प्रभु उन्हें संभाल के रख, दुष्ट आत्माओं से बचा के रखना। कोई वो हमसे दूर है लेकिन आपके नज़दीक है, प्रभु से अपनी पवित्र आत्मा से भर, ताकि वो अपनी माँ, अपने भाई के लिए और अपने परिवार के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, उदित बेटे के लिए जो जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग कैलाश हॉस्पिटल से कर रहा, प्रभु उसे भी सामर्थ्य से भर। मैं प्रार्थना करता हूँ शिफाली के लिए, उसको एक अच्छी जॉब मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं जवानों के लिए, जब प्रार्थना कर रहे हैं, पास्टर एरिक, पास्टर सुमित, पास्टर राजू, जो एक जवान पास्टर हैं, प्रभु ने बोझ दिया हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च का, बड़ी बुद्धि और सामर्थ्य से भर। हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह अपने पोता और पोती के लिए भी। हम प्रार्थना करते हैं अनोख और जैकलिन के लिए, वो पवित्र आत्मा में बढ़ते फलते चले जाएं। हम प्रार्थना करते हैं अपनी डॉटर इन लॉ के लिए, डॉक्टर जेनिफर, मिसेस प्रियंका के लिए, बड़ी बुद्धि और समझ और सामर्थ्य से भर। ये भी जवान है प्रभु, आपके लिए इस्तेमाल किए जाएं। आज हम प्रार्थना करते हैं विशेष भारत देश के जवानों के लिए, अपने विश्वासी जवानों के लिए, बच्चों के लिए जो कल का स्तंभ है, प्रभु यीशु मसीह उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर, ताकि तमाम आत्माओं को बचाने वाले हों। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह विशेष सोनाली और अभिषेक के लिए, जो कि बरेली में प्रभु हैं, उनको भी बुद्धि समझ दे। MSc ट्रेनिंग कर रही है सोनाली, प्रभु जल्दी से पूरा करके आपके राज्य का विस्तार कर सके, अच्छा प्रचार करे। अभिषेक को अपने अभिषेक से भर दे, सामर्थ्य से भर दे। इन जवानों के लिए जो प्रार्थना की प्रभु, इनके पेरेंट्स को, इनको जवानों को आशीष दे, कल्याण कर। यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु। जो बीमार हैं आज की सुबह, कोरोना से पीड़ित हैं, उन सबको चंगा कर। किसी भी बीमारी से है प्रभु, आज प्रभु आप उन्हें चंगा करें। आपके घायल हाथ में उनको ऊपर बढ़ा रहा हूँ। जिन्होंने ये वचन सुना है और जो इस प्रार्थना में शामिल हैं, किसी भी बीमारी से वो अभी इसी समय चंगे हो रहे हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।